Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 4 linear equations in two variables. We have already discussed 3 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So today we are going to discuss about exercise 4.4 and main topic of this exercise are equations of line parallel to x-axis and y-axis. So let's start. Our first question is, give the geometrical representations of y equal to 3 as an equation in one variable in two variables. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 3. तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये कैसी इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन. और इसमें कितने वेरिएबल का यूज़ हुआ है, वन वेरिएबल का. वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, y इक्वल टू 3. तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. मीन्स पेपर पे हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि ये y इक्वल टू 3 जो इक्वेशन है इसके लिए एक कैसा ग्राफ हमारे पास बनेगा. तो हमें क्या करना है, इसके दो मेथड से रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट इज इन वन वेरिएबल, जो हमें गिवन है y इक्वल टू 3 मीन्स y में ही रिप्रेजेंट करना है और कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करना है. और सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में दो वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है इस गिवन इक्वेशन को. सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3. तो हम वन वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इक्वेशन ऑलरेडी वन वेरिएबल दैट इज़ y वन वेरिएबल में ऑलरेडी गिवन है. तो इसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो हमें पता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ओनली वन ही सॉल्यूशन होता है. सो इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो नंबर लाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ क्या लेंगे, वाई एक्सिस y और ये y डैश, यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ली है जिसके सेंटर में हमने 0 लिया है. और 0 के क्या होता है स्टूडेंट्स, जो रियल नंबर लाइन होती है सेंटर में 0 और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में कैसे नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं. सो 0 के राइट साइड में क्या होंगे, 1 2 3 4 इस टाइप से ये लाइन कंटिन्यू चलती जाएगी. और लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है, मीन्स ये लाइन कंटिन्यू चलती जाएगी. और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1 -2 -3 इस टाइप से नंबर्स यहाँ पे कंटिन्यू ये नंबर लाइन चलती जाएगी. तो हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, y इक्वल टू 3. सो y की वैल्यू 3 कहाँ है, इस पॉइंट पे है. सो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू 3. ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके लिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है. तो टू वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 3 जो गिवन इक्वेशन है इसमें किसी भी एक वेरिएबल को ऐड करेंगे. लेकिन हमें क्या करना है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो नंबर कौन सा लेंगे हम, 0. हमने क्या लिया, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि गिवन इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 3. हमें सेम कंडीशन रखनी है बट इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और ऐड करना है ताकि हमें ये इक्वेशन कैसी दिखे, टू वेरिएबल्स में. सो देखिए स्टूडेंट्स, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3. अब ये हमें कितने वेरिएबल यहाँ दिख रहे हैं, x और y. x का कोफिशिएंट क्या है, 0 और y का कोफिशिएंट क्या है, 1. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम टेबल कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू के प्लेस पे, x के प्लेस पे अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 3. x के प्लेस पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो भी y इक्वल टू 3 रहेगा. 2 पुट करेंगे तो भी 3 रहेगा, -2 पुट करेंगे तो भी 3 रहेगा. मीन्स x की वैल्यू कितने ही भी हम पुट करते जाएं, y की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 3. तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, 2 डायमेंशन फिगर हम इसके लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो क्या है, वेरिएबल्स हैं. तो दो वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में इस गिवन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. और वी नो वेरी वेल कि जो भी सेकंड दो वेरिएबल में जो भी इक्वेशन होती है उसके लिए जो भी ग्राफ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ऑलवेज एक लाइन कंस्ट्रक्ट होती है. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया है और ये वाई एक्सिस लिया है.
एक्स एक्सिस पे और मिडल में जहाँ एक्स और वाई एक्सिस कट करेंगे दैट इज आर ओरिजिन। ये पॉइंट कौन सा होगा? जीरो। जीरो के एक्स एक्सिस पे राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स, राइट लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। अप साइड में क्या होगा? वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज और डाउन साइड में वाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? y इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू 3 कहाँ है? यहाँ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो भी यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो y की वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी? 3, मीन्स यहीं आएगी। x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो y की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? 3। और 3 पुट करेंगे x की वैल्यू तो भी क्या होगा? y की वैल्यू ऑलवेज 3 आएगी। इसी टाइप से x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो भी क्या होगा? y की वैल्यू ऑलवेज 3 आएगी। सो दोनों पॉइंट यहाँ मीट करेंगे। x की वैल्यू -1 होगी तो ये लाइन यहाँ पे जाएगी और तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 3। x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो भी क्या होगा? y की वैल्यू ऑलवेज 3 होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑलवेज ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? y इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जितने भी ये हमें पॉइंट मिले हैं इन सब पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो लाइन आई हमारे पास, दिस इज इक्वेशन। ये कौन सी लाइन किस इक्वेशन के लिए आई है? ये हमारे पास y इक्वल टू 3 के लिए ऑलवेज। सो जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन अगर टू वेरिएबल में है, क्योंकि हमने यहाँ कैसे लिया था? 0 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है तो हमारे पास क्या मिलती है? ऑलवेज एक लाइन मिलेगी, चाहे हमारी, और ये लाइन कैसी है? दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ऐसी लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करेंगी। इसको इनफाइनाइटली आगे हम एक्सटेंड करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में तो भी ये लाइन एक्स एक्सिस को कभी भी मीट नहीं करेंगी और ये दोनों लाइनें अपना डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन करेंगी। ये डिस्टेंस कभी भी हमारा कम नहीं होगा। सो दीज लाइन आर पैरेलल। सो हमें कैसी लाइन मिली है? y इक्वल टू 3। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमें लाइन कैसे मिले इस टाइप से? अगर हमें वर्टिकल लाइन में, सो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू, जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिली यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। अगर हमें यहाँ पे वर्टिकल लाइन मिले, जैसे x इक्वल टू 2 को हम यहाँ पे लें तो क्या होगा? दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। और इसमें हमें क्या गिवन है? इक्वेशन इज 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमें इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में हमें ऑलरेडी गिवन है। सो इन वन वेरिएबल इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो 9 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2x इक्वल टू 9 के साथ प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू -9। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ तो राइट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सो x इक्वल टू -9/2। सो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 4.5 और माइनस का साइन है। सो x इक्वल टू -4.5। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है तो इसके लिए हमें क्या सॉल्यूशन मिला? वन सॉल्यूशन मिला। और वो सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू -4.5। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑलवेज नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स? हमने नंबर लाइन ली है, उस पर मिडल में 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। हमने क्या लिया? एक्स एक्स डैश, ये हमने एक्स एक्सिस वाली ये हमने क्या ली है? लाइन ली है। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? x इक्वल टू -4.5। सो -4.5 कहाँ मिलेगा? -1 -2 -3 -4 और ये -5। -4.5 कहाँ लाई करेगा? -5 और -4 के मिडल में लाई करेगा। सो हम इसको एक पॉइंट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट x इक्वल टू -4.5। ओके स्टूडेंट्स, x इक्वल टू -4.5 ये जो पॉइंट है इसको, ये जो हमारे पास नंबर लाइन पे पॉइंट आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। सो टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -4.5, यहाँ से हमें क्या मिला, x इक्वल टू -4.5। तो हम क्या करेंगे, एक और अदर वेरिएबल को लेंगे, t u v x ऑलरेडी है, y z, इस टाइप से हम कोई भी वेरिएबल लेंगे यहाँ पे और उसका कोफिशिएंट क्या लेंगे, 0। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे y इक्वल टू 3 लाइन थी तो हमने क्या किया था, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 लिया था। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, x में कुछ वेरिएबल ऐड करेंगे। वेरिएबल हमने क्या लिया, x ऑलरेडी था, हमने क्या किया, 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई सेकेंड वेरिएबल हमने लिया और दैट इक्वल टू -4.5, क्योंकि 0 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वेरिएबल हो चाहे कॉन्स्टेंट, ऑलवेज 0 होता है। सो ये इक्वेशन क्या हुई, हमारी चेंज नहीं हुई, जस्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन हमें, इसकी आउटलुक कैसे दिख रही है हमें, टू वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई। अब हमें क्या करना है, टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। सो टेबल में क्या करेंगे, ऊपर हम एक्स की वैल्यू लेंगे और नीचे लेंगे वाई की वैल्यू। सो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स के प्लेस पे अगर हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू -4.5, वाई ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। y की वैल्यू को अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 0 0, सो x इक्वल टू -4.5। y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो भी x की वैल्यू कितनी रहेगी, -4.5। y के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो 0 इंटू -1 0, सो x इक्वल टू -4.5। मीन्स y की वैल्यू कोई भी हम लेते रहें, x की वो वैल्यू ऑलवेज हमें क्या मिलेगी, -4.5। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। ग्राफ पेपर पर जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को शो किया था, ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई एक्सिस मीन्स एक्स वाई प्लेन में, इसी टाइप से हम क्या लेंगे, एक्स वाई प्लेन लेंगे और उसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस कहाँ मीट कर रहे हैं, ओरिजिन पे मीट कर रहे हैं। और 0 मीन्स एक्स की वैल्यू भी 0 है यहाँ और वाई की वैल्यू भी 0 है। और 0 के राइट साइड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अप साइड में वाई की वैल्यू पॉजिटिव, डाउन साइड में वाई की वैल्यू नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइन क्या है, एक्स, हमने क्या किया, 0 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू -4.5। इस ये जो हमारे पास टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफिकली। तो हमने अभी भी टेबल को कंस्ट्रक्ट किया था, हमने यहाँ किन पॉइंट को लिया था स्टूडेंट्स, एक्स की, अगर y के प्लेस पे 0 लेंगे तो x की वैल्यू -4.5, 1 लेंगे तो भी -4.5, -1 लेंगे तो भी 4.5। इसी टाइप से आप कितनी भी वैल्यू ले लें y की, x की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, -4.5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 0। 0 के साथ अगर कितना भी बड़ा नंबर लें, कितना भी छोटा नंबर लें, नेगेटिव नंबर लें, तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 ही बनेगी। ओनली x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, -4.5। तो हमने फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या लिया, y की वैल्यू, x की वैल्यू -4.5, -4.5 4 और 5 के मिडल में लाई करेगी और मिडल में हमारे पास ये पॉइंट है। और y की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू इसी लाइन पे लाई करेगी, मीन्स यही हमारा कॉमन पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, -4.5 और 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, -4.5 1, मीन्स y की वैल्यू 1 यहाँ से और x की वैल्यू -4.5, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ मीट करेंगे। सो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, -4.5 और 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू -1। y की वैल्यू -1, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, -4.5 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को अप और डाउन दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू 2 लेंगे तो भी यहाँ पे 4.5 आएगी, 3 लेंगे तो भी 4.5, -1 लेंगे तो भी 4.5, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, -4.5 रहेगी वैल्यू जब x की वैल्यू, y की वैल्यू -1 है। तो इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू लें, यहाँ पे x की वैल्यू ऑलवेज 4.5 आएगी। सो ये हमारे पास किसके लिए, किस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये लाइन आई है,
ये इक्वेशन आई है हमारे पास x इक्वल टू -4.5 के लिए, 0y प्लस x इक्वल टू -4.5 के लिए। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये लाइन जो है हमारे पास जो इस इक्वेशन के लिए आई, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों है ये पैरेलल y एक्सिस? क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ऑलवेज क्या रहेगा, -4.5, -4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, ये ऑलवेज डिस्टेंस सेम रहेगा। और ऊपर और नीचे, अप और डाउन साइड में कितना भी इन लाइनों को एक्सटेंड कर लें, ये दोनों लाइनें कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी हमें इक्वेशन गिवन हो x इक्वल टू समथिंग, जैसे x इक्वल टू 5 है, तो भी क्या होगा, ये लाइन ऑलवेज क्या आएगी, ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और y इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास लाइन है 1, तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। सो y इक्वल टू 1 कैसे आएगी हमारे पास, y इक्वल टू 1 रहेगा चाहे x की वैल्यू कोई भी हो। सो ये जो लाइन आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, पैरेलल होगी x एक्सिस की, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम रहेगा 1 यूनिट का। ओके स्टूडेंट्स, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो दो लाइनें लगाई हैं मैंने, ये दोनों लाइनें हैं फॉर पैरेलल टू, ये 11 नहीं है स्टूडेंट्स, पैरेलल टू y एक्सिस। सो x की कोई भी इक्वेशन हो, x इक्वल टू 1 वेरिएबल में x इक्वल टू 5 है, तो वो लाइन आएगी ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। और y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू समथिंग है, तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ये लाइन आई पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर हमारी हॉरिजेंटल लाइन है तो दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, या 1 वेरिएबल में। और 1 वेरिएबल में अगर हमारी y की कुछ वैल्यू है तो दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कंप्लीट होता है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक